सब कैसे हैं। मैं ममता। जैसा कि आपको पता है, पहले हमने रिसर्च का एक सब्जेक्ट किया था, तो उसी टाइप से आज हम करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर। आईसीटी का एक सब्जेक्ट है, उसको आज हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक डेली करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी। आईसीटी के अंदर आता है हमारा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। आईसीटी होता क्या है? आईसीटी क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए किसका? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है डाटा को एज ए इनपुट, प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, स्टोर करती है और प्रोड्यूस क्या करवा देती है? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट। जैसे एक यूज़र है, सबसे पहले क्या करता है? कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डाटा जो है वो इनपुट करवाता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर क्या करता है? उसका जो भी डाटा हमने इनपुट किया है, सपोज़ करो हमें 2 नंबर्स हैं 2 और 3, उनका एडिशन चाहिए, तो हमने प्रोसेस क्या किया है? एडिशन। तो कंप्यूटर क्या करेगा? 2 + 3 को प्रोसेस करके हमें क्या प्रोवाइड करवा देता है? 5, यानी कि वो हमारा आउटपुट रहेगा। तो इसी तरह से समझ आया होगा कंप्यूटर क्या है? इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये जो होता है ये एज ए ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में जो भी परफॉर्म करता है टास्क को, वो एक्यूरेटली और क्विकली परफॉर्म करता है। एक ह्यूमन बीइंग है वो डाटा को ह्यूमन बीइंग है वो टास्क को परफॉर्म करने में क्या करता है? थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है उसके पास, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम है वो अपना ऑटोमेटिकली बहुत एक्यूरेटली करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी कंप्यूटर की? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो क्या है? हमारी कंप्यूटर है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, जैसे साइज़ के बेस पे हो गया हमारा, पर्पस के बेस पे हो गया। तो पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन द साइज एंड कैपेसिटी। साइज और कैपेसिटी के बेस पे पहला कंप्यूटर है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? इसके नाम से ही पता है, सुपर। फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस रिसर्च के लिए। एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए या जैसे वेदर फोरकास्टिंग या स्पेस रिसर्च के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है? हमारा सुपर कंप्यूटर। जैसे वेदर के बारे में जो भी हमें नॉलेज मिलती है ना, वेदर के बारे में जो भी हम नॉलेज लेते हैं ना, वो क्या होता है? हमारा सुपर कंप्यूटर। सेकंड क्या होता है हमारा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या होता है? ये भी एक तरह से लार्ज कंप्यूटर ही होता है, जो कि किस में यूज़ किया जाता है? बैंक में, रेलवे में, बायो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? मैनी यूजर्स हैंडल कर सकते हैं एट द सेम टाइम में। ठीक है, काफ़ी सारे यूजर्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक साथ। जैसे बैंकिंग में क्या होता है? मेन जो सर्वर होता है उसके साथ कनेक्टिविटी होती है, वो 1 बाय 1 जो है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते चलते हैं। थर्ड होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट था सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम, थर्ड आया हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी के नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो कि स्मॉल बिजनेस या स्मॉल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स यूज बाय द इंडिविजुअल्स। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि साइज में क्या होता है? छोटा होता है, एक इंडिविजुअल को अपने पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ऑफिस में यूज़ कर रहा है वो अपना लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया या टैब हो गया। ठीक है, ये था हमारा बेस्ड ऑन साइज के पर्पस पे सुपर
मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द पर्पस, यानी कि जो भी कंप्यूटर एस्टेब्लिश हुए हैं, जो भी डेवलप किए गए हैं, उनको बनाने के क्या क्या पर्पस थे। तो पहला था हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल नाम से ही पता चल रहा है, जो कि जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर डेवलप किया गया है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? डिफरेंट टास्क को यूज़ करने के लिए बनाया गया था, जैसे टाइपिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, या फिर कैलकुलेशन हो गया। सेकंड है स्पेशल पर्पस, जो कि एक स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया। जैसे एटीएम मशीन है, उसमें अब क्या कर सकते हो, सिर्फ कैश विड्रॉ कर सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो कि क्या करता है, ट्रैफिक को मोस्टली कंट्रोल करता है। तो इसमें दो टाइप्स के थे पर्पस पे। जनरल पर्पस जो बेसिकली सभी डिफरेंट टास्क के लिए बनाया जाता है, और स्पेशल पर्पस जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। अब आता है हमारा बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करवाते हैं, उसको हैंडल किस टाइप से किया जाता है। तो इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल, और थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो कि कॉन्टीन्यूअस डाटा के साथ वर्क करता है। जो कि किसके साथ वर्क करता है, कॉन्टीन्यूअस डाटा के साथ। जैसे एनालॉगी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है किसमें, इंजीनियरिंग फील्ड में। एक होता है हमारा कॉन्टीन्यूअस डाटा होता है, और एक होता है हमारा डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा डाटा जो होता है वो पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। जैसे 1.22 ml, 3.45 लीटर। और जो कॉन्टीन्यूअस होता है वो डाटा क्या होता है, जैसे 0 to 10 हो गया, 10 to 20, 20 to 30, यानी कि विदाउट डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो एनालॉग कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कॉन्टीन्यूअस डाटा रहता है। डिजिटल क्या होता है, जहाँ पर डिजिट्स की फॉर्म में डाटा होता है। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, इसमें डिजिट की फॉर्म में आता है, डिजिटल नंबर्स की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हमारा एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि ये दोनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन द पोर्टेबिलिटी। यानी कि पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। फर्स्ट इसमें क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या रहता है, यूज्ड ऑन ए डेस्क इन होम्स और ऑफिसेज में, जो कि एक होम्स में या फिर ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर जो कि इजीली पोर्टेबल होता है, बैटरी बैकअप के साथ उसको हम इजीली पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, कि टच स्क्रीन पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स का यूज़ करके टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इन्फॉर्मेशन को वन टाइम में गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होता है, हैंडहेल्ड डिवाइस विद कंप्यूटर के फीचर्स के साथ, जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स का यूज़ करके अपने फ़ोन के साथ उसको कनेक्टिविटी करवा के हैंडहेल्ड डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो आज हमने आईसीटी का बेसिक किया है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में साइज़ के बेस पे, पर्पस के बेस पे, डाटा हैंडलिंग के बेस पे और पोर्टेबिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो कल हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक का जो कंटेंट है वो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, जो कि हमारा जो एनटीए का पेपर 1 है उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आपका ये हो गया साइकोलॉजी का, सीडीपी का टेस्ट हो गया, या यूपीएससी का। इसमें क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कल हम करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। ठीक है, तो जितना हो सकता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही, ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो डेली वीडियोस डालती हूँ मैं चैनल पे, मैं और अनीशा मैम जो है वो सीडीपी की डाल रही हैं।
तो आप इनको डेली रेगुलर बेसिस पे इनको वॉच करें और जो भी कमेंट हो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक यू।